हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत स्वागत है आपका। आज हम एक कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। क्या वो कुछ सोच भी रहे हैं आपके बारे में? क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में? क्या कुछ फील करते हैं वो आपके बारे में? कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, देखते हैं क्या आता है। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए, मुझे इंट्यूशन दीजिए। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए मैसेजेस को निकालने में। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में हेल्प कीजिए। जय हो गुरुदेव जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। प्रोवाइडर आपके लिए होना चाहिए था इनको, क्योंकि आपने इनके लिए काफ़ी कुछ इन्वेस्ट किया था। ऐसा इनको लग रहा है कि क्या कुछ नहीं किया आपने इनको सपोर्ट करने के लिए। फाइनेंशियली सपोर्ट किया, मेंटली सपोर्ट किया। जब आप दूसरों के प्रति इतने दयावान हैं तो इनके प्रति क्यों नहीं होंगे? वो कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास, उस टाइप का आपका एटीट्यूड था। तो इनके लिए तो आपने जी जान लगा दी है। इनकी करंट फीलिंग्स में इनको लगता है कि इन्होंने आपको, आपके व्यक्तित्व को बहुत दबाने की कोशिश की, बिल्कुल कुचल दिया था आपका व्यक्तित्व। इनसे अलग होने के बाद इनसे अलग होने के बाद इनके कानों में ये खबर पड़ी है कि आप अपनी लाइफ में बहुत बेहतरीन कर रहे हो, ठीक है, और समाज आपको इज्जत भी दे रहा है। तो इनको अपनी हरकतें जब याद आती है ना, कि कैसे इन्होंने लेट डाउन फील कराया था आपको, बेकार, आप सबसे बेकार इंसान हो दुनिया के, ऐसा फील कराया था। तो वो सब इनको बहुत अखर रहा है कि एक अच्छा खासा इंसान मैंने बर्बाद किया मेरी मेंटेलिटी के कारण। तो गलती का एहसास है यहाँ पर। इनको लगता है कि इन्होंने आपको कितना ही लेट डाउन फील कराया हो, पर आपने अपनी लाइफ में अपनी बुद्धिमानी से अपनी मानसिक स्थिति को बना कर रखा इनके जैसे टॉक्सिक इंसान से अलग होने के बाद। इनको लगता है कि अगर ये आपके पास आए तो आप इनको माफ़ नहीं करेंगे। इनको लगता है कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आपको मिसजज किया इन्होंने और इन्होंने माफ़ी मांगने का हक खो दिया है। आप इनको दूर दूर तक सपने में भी माफ़ नहीं करोगे। आपको इन्होंने बहुत धोखा दिया है। इनके मल्टीपल रिलेशनशिप थे, कुछ लोगों के यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन थी। यहाँ पर आप इमोशनलेस कैसे हुए? इनके धोखे की वजह से इनके प्रति बहुत नाराज़गी है आपको, क्योंकि ये धोखेबाज इंसान है। और इनको लगता है कि आपको अप्रोच करना अब इनके लिए बहुत टेढ़ी खीर है, क्योंकि आपको सबसे पहले आप इमोशनल नहीं होंगे इनके प्रति। सबसे पहले आप अपने प्रश्नों के जवाब चाहेंगे, ठीक है। इमोशनली ड्रेन अब आपको नहीं कर सकते ये। आपके पर्सन को आप बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हो, कहीं सोशल मीडिया पे या पुराने फ़ोटोग्राफ्स ये देख रहे हैं आपके, और उनको लगता है कि लाइफ के प्रति आप बहुत सकारात्मक पहले भी थे, लेकिन एक इमोशनली अटैचमेंट के कारण ये व्यक्ति आपको दबाया चला जा रहा था। आज इनको बहुत पछतावा हो रहा है। इनको लगता है कि जीवन ने इनको बहुत कुछ अच्छा दिया, पर इन्होंने उसकी कदर नहीं की, और इनको अब माफ़ी मांगने का भी हक नहीं है आपसे। अपने द्वारा किए गए कृत्यों को सोच सोच कर, अपने द्वारा की गई हरकतों को सोच सोच कर इनको शर्मिंदगी होती है कि ये अब आपके पास कैसे आएंगे। यहाँ पर इनको लगता है कि आपने एक बहुत बड़ा पॉज लिया हुआ है। इनके द्वारा जो बर्ताव किया गया आपके साथ में, उसके बाद आपको ज़िंदगी में भले ही
किसी से उम्मीद की किरण जाग सकती है भविष्य में, पर इनसे उम्मीद नहीं है। ऐसा इनको फील हो रहा है, इनसे आपको कोई उम्मीद नहीं है। पास्ट में आपने इनसे बहुत उम्मीद की है, देख लीजिए कोई उम्मीद नहीं है। आप एक ऐसे सितारे हो जो अपनी और दूसरों की ज़िंदगी, आपसे जुड़े हुए लोगों की ज़िंदगी बनाने में सक्षम हो, और इसके लिए आप इनके डिपेंडेंट नहीं हो। आप मेल फीमेल कोई भी हो, दोनों के लिए ये रीडिंग है। यहाँ पर आपके रिश्ते को लेकर सोसाइटी में बहुत सारी गॉसिप भी है, क्या हुआ कैसे हुआ। फॉर सम ऑफ यू गाइस, इन्होंने आपको धोखा देकर आपके किसी परिचित दोस्त से ही या आपकी किसी सहेली से ही रिलेशनशिप में चले गए हैं। और आज इनको दुनिया से सामना करने में बहुत दिक्कत हो रही है। जब इनको आक्षेप लगते हैं, प्रश्नोत्तर पूछता है कोई भी, तो ये सोचते हैं कि आपके आंचल में छुपकर ये उन प्रश्नों से बच सकते हैं। अगर इनसे आप मैरिड थे तो इनको लगता है कि अगर आपसे सेपरेशन नहीं हुआ है पक्का, तो इनको ये गुंजाइश है कि ये आपके पास आ जाएं, और अगर आपको पटा लें किसी भी तरह से तो बहुत अच्छा होगा। फिर ये आक्षेप लगना बंद हो जाएंगे, क्योंकि आपके साथ ये दिखने लगेंगे। ठीक है ना, आप इनके साथ नहीं दिखते हैं तो समाज सवाल पूछता है। आप इनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, अपने जेंडर के अकॉर्डिंग ले लीजिए, ये बात यहाँ पर है। इनको ये भी लग रहा है कि आपने किसी पर भी भरोसा करना छोड़ दिया, खासकर इस इंसान पे। आपके दिल को ठेस पहुंचाई गई है, और आप अपने मन का प्रेम अब इनको कभी नहीं बताएंगे। आपने सरेंडर किया हुआ है डिवाइन पर, और आपके पर्सन को आपने सारे हकों से वंचित कर दिया है। ठीक है, क्योंकि वंचित करना पहले इन्होंने शुरू किया आपको, उसके बाद आपको बहुत लेट डाउन फील कराया। आपको ऐसा फील होने लगा कि अरे मेरे जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है, तब जाके ना आप छोड़ने की नौबत पे आए हैं। इस तरह की बात है यहाँ पर 3 कप भी मुझे दिख रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, परिवार में ही किसी से अवैध संबंध, गलत संबंध, ये सब चीज़ें हैं। अपने अपने जीवन में, पैशन के लिए, अपनी ज़िंदगी में नयापन करने के लिए किसी के दिल को इतनी चोट पहुंचा रहे हैं ये। इस बात की इनको चिंता तब नहीं थी, ऐसी बात है यहाँ पर। आज भी जब आप चमक रहे हो तो वो चीज़ तो इनको दिख रही है, लेकिन समाज जब इनको गालियाँ दे रहा है ना, तो ये आपकी आंचल की छाँव में, प्रोटेक्शन में, उस निंदा से बचना चाहते हैं। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही चालू टाइप के इंसान के साथ आप रहे हैं। बुरा ना मानिएगा, आपके पर्सन है, लेकिन जो आ रहा है बता रही हूँ, जहाँ रहते हैं वहाँ टिकते नहीं है। ठीक है, अभी इनके साथ है थर्ड पार्टी के साथ में, तो अपने पुराने रिश्तों को याद करके पछता रहे हैं। भाई इंसान है कि पजामा, मतलब लोटा की तरह लुढ़कते ही रहते हो यार, जहाँ हो वहाँ स्टेबल नहीं होते। जो मिला है उसकी कदर नहीं है। अब थर्ड पार्टी के साथ ही रह लो ढंग से, किसी के साथ तो रह लो, किसी के पुत्र को तो सुखी रख लो, किसी की बेटी को तो सुखी रख लो। अंतहीन सिलसिला है अपनी मूर्खताओं का। मूर्खता करते हैं लोग, इनको छोड़ के चले जाते हैं, उसके बाद नई मूर्खता करते हैं कि जो पर्सन है उसके साथ भी ढंग से नहीं रहते। तो ये इमेच्योर हरकतें, ये जो पर्सन है, आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, तात्कालिक निर्णय लेते हैं। तात्कालिक निर्णय, दूरगामी परिणाम उसके क्या होंगे, क्या उसके नुकसान होंगे बाद में,
क्या इनको भुगतना पड़ेगा बाद में, इस बारे में तो इंसान विचार ही नहीं करता है, विचार ही नहीं करती हैं, बस चल देती हैं। कुछ मैसेजेस इनके निकालूंगी, क्या कुछ कहना चाहते हैं ये। थोड़ा शफल कर लेती हूँ इनको, हालांकि शफल करके ही मैंने रखा हुआ था। मैं मेरी रीडिंग में ना बहुत प्रयास करती हूँ कि टाइम ज़्यादा ख़राब ना हो किसी का, है ना। सबके पास ज़िंदगी में व्यस्तताएं हैं, है ना, समय बहुत बहुमूल्य है। तो प्रयास ये होना चाहिए कि सार्थक बात कही जाए और ख़त्म किया जाए चीज़ों को। आधा आधा घंटा, एक एक घंटा की रीडिंग के कोई मायने मुझे नहीं लगते, क्योंकि क्या है, सहज भाव से 15-20 मिनट की हो जाती है तो ठीक है, वरना मैं ज़्यादा खींचती नहीं हूँ रीडिंग को। क्योंकि क्या है कि व्यक्ति के पास 24 घंटे हैं और इतना समय, हालांकि ये इससे हमको बहुत सजगता मिलती है, गाइडेंस मिलता है, लेकिन उसको गाइडेंस की तरह ही रहने देना चाहिए। जीवन पे हावी नहीं होना चाहिए कोई भी चीज़, ऐसा मेरा मानना है। तो कार्ड्स मेरे पहले से सफल करके रखती हूँ मैं, फिर भी एक बार कर लेती हूँ। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के पर्सन के कोई मैसेजेस हों तो प्लीज़ हमको गाइड कीजिए। आई एम अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ, मुझे खुद पर शर्म आती है। बहुत बुरे कर्म किए हैं इन्होंने, फिजिकल एब्यूज़, मेंटल एब्यूज़, बहुत कुछ किया है इन्होंने। आई एम गेटिंग द करेज टू शेयर हाउ आई फील। आपको देख के इनको इतनी शर्मिंदगी हो रही है वर्तमान में कि इनके पास हिम्मत नहीं है आपके पास आने के लिए और ये बताने के लिए कि ये कैसा फील कर रहे हैं। आई एम अ सेल्फिश पर्सन, मैं एक स्वार्थी इंसान हूँ। आई हैव नेवर फॉरगेटन यू, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी या कभी नहीं भूलूंगा। मेरी गलती थी। 2 कार्ड और निकालूंगी मैं। तुमने जो आईना दिखाया था वही वही सच निकला। कुछ कहा था आपने इनसे, चेताया था, अपने परायों का बोध कराया था इनको कि ये लोग तुम्हारे भले के लिए नहीं सोचते हैं। कुछ नहीं सुनते थे ये, है ना। आपके ये ससुराल वाले भी हो सकते हैं, आपसे अलग करवा के ही माने ये लोग। जब ये हो गया, कुछ मामलों में थर्ड पार्टी थी, है ना, आपने बहुत समझाया इनको कि ये सब मत करो, लेकिन नहीं माना। और आज वहाँ हरियाली के पीछे गए और वहाँ ऐसी कोई खास हरियाली भी नहीं थी, ठीक है ना। आई वॉन्ट टू ब्रेक योर हार्ट, यहाँ पर ये कह रहे हैं ये व्यक्ति ना रिवेंज लेने के भी लक्षण मुझे इनके दिखते हैं, ठीक है। अपनी गलतियों को ये महसूस करता है, लेकिन ये व्यक्ति एग्रेसिव है और ये कह रहे हैं कि जिस तरह तुमने मेरा दिल तोड़ा मुझे भी तोड़ना है। तो आपने कुछ कटु वचन और कुछ ऐसी बातें कही हैं जिसकी वजह से इनको हर्ट फील हुआ है। और यहाँ पर ऐसा भी है कि आप कहीं शादी कर लिए हैं कुछ लोग इनसे अलग होकर, क्योंकि इनमें आपको सही व्यक्ति, सही जीवन साथी नहीं दिखा, तो ये हर्ट फील करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि सबके पर्सन धोखेबाज हों। यहाँ पर आपकी किसी मजबूरी के कारण आपने कहीं कमिटमेंट किया है और ये चीज़ इनको बहुत हर्ट कर गई है। और कुछ मामलों में यहाँ पर ये विक्टिम मेंटेलिटी है। कर्म इनके खराब है, आपने उसका इनको फल दिया और अब ये कह रहे हैं कि अब मैं तुम्हें फल दूंगी या दूंगा। तो 2 तरह की बातें यहाँ पर हो सकती हैं। तो ये थी बात की क्या फीलिंग्स हैं इनकी। ये रीडिंग आपको कितनी मैच करी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।